एंशिएंट हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्राग ऐतिहासिक काल, मानवता सभ्यता जो मानव सभ्यता के शुरुआती चरण जहाँ कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, वहाँ पर पूरा पाषाण काल, पैलेयोलिथिक जो होते हैं, आर्किटेक्ट, हंटर और खाद्य संग्राहक, आग की खोज यहाँ पे जो होती है निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आती है, ठीक है। वहाँ पे पैलेयोलिथिक जहाँ पे कोई भी किसी भी चीज का भी आविष्कार नहीं हुआ रहता है, ठीक है। लिखने वाला आर्किटेक्ट, हंटर और खाद्य संग्रह, मानव सभ्यता की शुरुआत जहाँ कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते उसको पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। पैलेयोलिथिक, आर्किटेक्ट, हंटर और खाद्य संग्रह, आग की खोज, ये सब निम्न पूरा पाषाण, ठीक है। मध्य पाषाण काल में क्या आता है? मेसोलिथिक, इसमें माइक्रोलिथिक छोटे पत्थर के औजार, पशुपालन की शुरुआत हो जाती है, आदमकड़, बेगोर ये सब में मिलते हैं। फिर नवपाषाण काल आता है, नियोलिथिक, कृषि की शुरुआत होती है, पहिए का आविष्कार होता है और अस्थायी निवास जैसे कि मेहरगढ़, बुर्ज, होम। फिर ताम्रपाषाण काल आता है, चालोलिथिक, तांबे और पत्थर के साथ उपयोग किया जाता है और कायथा और आहार संस्कृतियां भी जन्म देती है। फिर आता है सिंधु घाटी सभ्यता, यह विश्व की पहली शहर सभ्यताओं में से एक थी। यहाँ पे नगर नियोजन, ग्रिड प्रणाली, उन्नत जल निकासी, ड्रेनेज सिस्टम, पक्की ईंटों का उपयोग, आज भी जैसे कि दिल्ली मुंबई में जहाँ पे अच्छी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है ताकि अच्छे से पानी नहीं निकल पाता, जाम इत्यादि हो जाता है, इतना डेवलपमेंट के बाद भी उतनी सारी चीजें नहीं है। वहाँ पे उस टाइम बहुत ही पहले के टाइम में ये सारी सिंधु घाटी सभ्यता में था। अर्थव्यवस्था, मेसोपोटामिया के साथ व्यवहार, लोथल बंदरगाह, कपास की खेती, धार्मिक विश्वास, मातृ देवी की यहाँ पे पूजा होती थी। वहाँ पे जो भी अवशेष मिले हैं उसके हिसाब से पता चलता है। पशुपति, शिव, प्रकृति की पूजा होती थी, पीपल, बैल इत्यादि, ठीक है। पतन के कारण क्या-क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पे जलवायु का परिवर्तन, बाढ़ या जो भी पारिस्थितिक का असंतुलन है उसके कारण से, ठीक है। अब वैदिक काल के बारे में हम जानते हैं कि वैदिक, यहाँ पे आप जो ये साइट देख सकते हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता का साइट है, ठीक है। अब वैदिक काल पीरियड जो है 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। भारतीय संस्कृत और दर्शन का आधार वैदिक काल जो था, कबीलाई संरचना, जन का महत्व और महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग, अंतर्जिया खेड़ा, वर्ण व्यवस्था का जटिल होना, जन से जनपद का उदय, मतलब जन से जनपद। साहित्य क्या है? तो 4 वेद थे इसमें, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और दार्शनिक के आधार पर इन सबको किया गया था, ठीक है। महाजनपद और मगध का उत्कर्ष जो भी हुआ। 16 महाजनपदों का उदय और तृतीय नगरीकरण, मगध की सफलता के कारण उपजाऊ भूमि, लोहे की खानें, हथियार, हाथियों की उपलब्धता और रणनीतिक राजधानी राजगृह और पाटलिपुत्र। प्रमुख राजवंश कौन सा था? तो हर्यक, बिंबिसार, सिंसुनाग और नंदवंश, ठीक है। धार्मिक आंदोलन कौन-कौन से थे? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसमें धार्मिक आंदोलन के, ठीक है। ब्राह्मणवादी कर्म कांडों के विरुद्ध क्या प्रतिक्रिया है? तो बौद्ध धर्म जो है, गौतम बुद्ध, 4 आर्यशत अष्टांगिक मार्ग, मेन पॉइंट जो कि बौद्ध कला और गांधार, मथुरा, सली, ये सब। जैन धर्म के कौन से? तो वर्तमान महावीर, त्रिरत्न, पंचमहाव्रत और फिर अनिकांतवाद, ठीक है। फिर मौर्य साम्राज्य आ जाता है। इसमें प्रथम अखिल भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य, सप्तांग सिद्धांत एवं अर्थशास्त्र इनकी बुक मिलती है, उनके द्वारा पता चलता है। अशोक का धर्म, यह कोई धर्म नहीं बल्कि एक नैतिक संहिता था, ठीक है ना। अशोक के अभिलेखों का महत्व, प्रशासन, केंद्रीकृत प्रशासन और विशाल नौकरशाही इत्यादि। मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्यन पीरियड, विदेशी आक्रमण और सांस्कृतिक समन्वय, विदेशी आक्रमणकारी इंडो ग्रीक, शक, पहलवों और कुषाण कनिष्क सिल्क रोड पर नियंत्रण, देशी उत्तराधिकारी सुंकंडन और सातवाहन भूमिदान की प्रथा शुरू की गई। गुप्त काल, गुप्त पीरियड जो था इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रशासन सामंतीकरण की शुरुआत हो गया था और फिर साहित्य, कालिदास, शूद्रक, विशाखादत्त, विज्ञान में आर्यभट्ट, शून्य, खगोल विज्ञान और वाल्मीकि, मंदिर वास्तुकला, नागर शैली का विकास, जैसे देवगढ़ का, फिर दशावतार मंदिर, वर्धन वंश और दक्षिण भारत का क्या था कि तो यहाँ पे हर्षवर्धन हेमचांद की यात्रा, प्रयाग सभा, दक्षिण भारत में पल्लव रथ मंदिर, महाबलीपुरम, चाणक्य, एगोला विलेख, चोल का स्थानीय प्रशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वहाँ पे था, ठीक है। तो ये हम लोग का है निरंतरता और परिवर्तन के साथ, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। ये जो हमने एंशिएंट हिस्ट्री का इजीली रोड मैप किया है, इसको डिटेल में डिस्कशन और करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। सिंधु घाटी सभ्यता, प्रथम नगरीकरण, सिंधु सभ्यता का महत्व, उनकी नियोजन जो प्लानिंग तमाका सिटी का, कि अभी भी आज तक यहाँ मुंबई दिल्ली की सिटी में उस तरीके का व्यवस्था नहीं है, पानी रोड पे लगा हुआ रहता है, बट उस टाइम पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। कोई भी मतलब खराब तरीके से ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, बहुत ही अच्छा वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम था, सब कुछ नगर नियोजन, शहर ग्रीन प्रणाली पर आधारित थे, सड़कों का एक दूसरे को समकोट पर काटना, जल निकासी व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि आधुनिक समय में भी मिसाल दी जाती है। आर्थिक जीवन यहाँ वास्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम प्रचलित है, यानी वस्तु देकर लोग वस्तु खरीद रहे थे, ठीक है। लोथल गुजरात में एक गोदीबाड़ा मिला है, ठीक है, जो मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार का परिणाम है। और धार्मिक देवी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, लेकिन मातृ देवी की पूजा, पशुपति, शिव की मुहर और लिंग पूजा के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। और लिपि, इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। आपने वो जो ऋतिक रोशन का मूवी होगा वहाँ पे भी एक दिखाता है, एक कॉइन रहता है जिसको लेकर के वो इंटर होता है, जो भी अपर लोग का पार्टी रहता है, ग्रेड बात में बात करने के लिए, तो वहीं पे। वैदिक काल, आर्य संस्कृति का उदय, यह काल 2 भागों में विभाजित है जिसमें भारी सामाजिक परिवर्तन देखे गए हैं। ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक, राजनीतिक, कबीली वाई ढांचा, राजा का गोप कहा जाता था, सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं राजा पर नियंत्रण रखती थी। समाज पितृसत्तात्मक, लेकिन महिलाओं की स्थिति श्रेष्ठ थी, जैसे अपला, गोसा, विदुषी महिलाएं। वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं कर्म पर आधारित थी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से लेकर के 600 बीसी तक था। इसमें लोहे का प्रभाव था, लोहे के प्रयोग से कृषि में क्रांति आई, जिससे जन अब बड़े जनपद बन गए, सामाजिक जटिलता, वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर कठोर हो गई, गोत्र संस्था का उदय हुआ, यज्ञ और कर्मकांड जटिल हो गए, प्रजापति सृजन देवता का महत्व बढ़ गया। मौर्य सम्राट, प्रथम केंद्रीकृत सत्ता, मौर्यों ने पहली बार अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक भारत को एक सूत्र में बांधा। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, राज्य के 7 अंग बताए गए, स्वामी, अमात्य, जनपद, तुर्क, कोस, दंडमित्र। अशोक का धर्म, यह कोई नया धर्म नहीं था बल्कि विभिन्न संप्रदायों के बीच एकता बनाए रखने के लिए एक आचार संहिता थी, कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें बड़ों का सम्मान करना और अहिंसा मुख्य थी। फिर मौर्य कला, राजकीय कला, स्तंभ, स्तूप, लोक कला, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, सारनाथ का सिंह स्तंभ इसी काल की देन है। गुप्त काल, कला और विज्ञान का स्वर्ण युग, तो यहाँ पे राजनीतिक ढांचा, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। राजा ने ब्राह्मणों और अधिकारियों को भूमि दान दिया था, आज्ञा देना शुरू किया था, जिससे सामंतवाद पनपा। संस्कृति,
संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान कालिदास की रचनाएं अभिज्ञान शकुंतलम और पुराणों का अंतिम संकलन इसी काल में हुआ था। विज्ञान आर्यभट्ट ने पृथ्वी पे अपनी दूरी पर घूमने और सूर्य ग्रहणों के कारण व्याख्या की। शून्य और दशमलव प्रणाली का विकास हुआ। मंदिर निर्माण नागर शैली की शुरुआत हुई। उदाहरण भीतर गांव का मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर हुआ। दक्षिण भारत का इतिहास संगम काल और महान सम्राट यूपीएससी जैसे कि संगम साहित्य मदुरै में आयोजित 3 संगमों में रचित है। शिल्प कादिरम बड़ी कफला यह दक्षिण दक्षिण के सामाजिक जीवन का दर्पण है। चोल प्रशासन क्या है कि इनका ग्राम प्रशासन जो था सेल्फ गवर्नमेंट अद्वितीय था। उत्तर मेरूर अभिलेख से पता चलता है कि गांव की समितियों से सदस्य लॉटरी कुडुलवाई द्वारा चुने जाते थे। कल्ला यानी पल्लव काल के रथ मंदिर और चोल काल की नटराज की कांस्य मूर्तियां विश्व प्रसिद्ध है। प्राचीन भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति का विश्लेषण, ठीक है। ऋग वैदिक काल में उपनयन संस्कार का अधिकार समय भागीदारी शिक्षा का अधिकार पोस्ट ग्रेड का लड़की नहीं होती थी। उत्तर वैदिक स्थिति में धीरे धीरे गिरावट आ गई। स्मृति काल पोस्ट मौर्यन सती प्रथा एयर अभिलेख 510 एडी और बाल विवाह की शुरुआत स्त्री धन और महिला का अधिकार बना रहा। ठीक है। अब प्राचीन भारत के विदेशी यात्री कौन से, तो मेगा एक्सप्रेस को पता है, इंडिका बुक के मौर्य प्रशासन की जानकारी फहियान गुप्त काल, चंद्रगुप्त मौर्य के समय का भारत, हेन सांग हर्षवर्धन के समय का विवरण और नालंदा विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली। शहरीकरण अर्बनाइजेशन आईबीसी जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रथम महाजनपद द्वितीय, ठीक है। सांस्कृतिकरण यानी कि संस्कृतलाइजेशन ब्राह्मणवादी मूल्यों का प्रसार और धम्मा सामाजिक समरसता का उपकरण और श्रेणी। प्राचीन व्यापारियों का संगठन जो बैंकिंग में भी कार्य करते थे। तो ये हम लोग का एक स्मॉल तरीके से हो गया एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद हम डिटेल में फुल्ली डिटेल कवर करेंगे।